जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर जो आपकी टेलर पोस्ट है, इसके अंदर आपका जो प्रोफाइल, सैलरी, फैसिलिटीज़, फैमिली लाइफ, इसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, पूरी जानकारी आपको आज के इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टेलर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखो, अगर आप टेलर से भर्ती होना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि इसके नाम से पता चले इसका काम क्या होगा। टेलर से जब आप भर्ती हो जाते हैं तो फोर्स के अंदर आपका जो मेन काम होता है, जो जवान होंगे, जवानों की वर्दी का सिलाई करना हो गया, जवानों की किसी प्रकार की जैसे वर्दी के अंदर भाई आपको जैसे किसी का चैन लगाना है, किसी का कोई मतलब फट गया तो उसको सिलाई करना है, तो ये सभी चीज़ें आपका मेन काम ये होता है। टेलर की एक शॉप होती है, आपको टाइम टू टाइम उसका एक हर जगह के मौसम के हिसाब से वो टाइम पीरियड होता है, उसमें आपके शॉप में जाना है, शॉप में बैठना है। किसी जवान को टेलर से संबंधित कोई छोटा मोटा अपना भाई कपड़ा रिपेयर करवाना है या कोई कपड़ा सिलवाना है या कोई भी काम के लिए आपके पास आएकर आपको काम करना है, तो ये मतलब नॉर्मली जॉब आपकी यही रहती है। बाकी एक प्रकार के आप कांस्टेबल हैं तो आपको हर चीज़ की लागू होगी, ये नहीं कि आप भाई सिर्फ यही काम करेंगे, आपको वर्दी भी पहनना पड़ेगा, ड्यूटी भी आपकी लग सकती है, वो सभी चीज़ें एक साइड चीज़ होगी। लेकिन जो मेन वर्क आपका ये होता है, बाकी आप एक फोर्स के अंदर जा रहे हैं तो उस फोर्स के आप एक कांस्टेबल रहेंगे, और एक कांस्टेबल को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो चीज़ें होती हैं, कि ये नहीं कि भी आप टेलर के आप नॉर्मली एक आप जो है कि टेलर सिविल में होता है उस प्रकार की जॉब नहीं रहेगी, एक फोर्स की जॉब रहेगी। पूरे डिसिप्लिन, पूरे रूल रेगुलेशन पूरे फोर्स वाले आप पे लागू होते हैं। तो जॉब प्रोफाइल एक मोटा मोटी यही होती है आपकी। बाकी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं फोर्स के अंदर वो सभी आप पे लागू होगी। नेक्स्ट अगर बात करें आपको, तो इसके अंदर जैसे आपका पहला पॉइंट क्लियर कर रहे थे हम, आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। ट्रेड टेस्ट में जैसे आपको टेलर का वर्क सबसे मेन आपको आना चाहिए। अगर आप टेलर से अप्लाई कर रहे हैं और आप पहले से टेलर का काम जानते तो बेस्ट है, नहीं जानते तो सबसे पहले आपको टेलर के अंदर आपको नाप लेने का तरीका आना चाहिए। किसी जवान की वर्दी सिलनी है तो वर्दी का नाप आपको कैसे लेना है, और उसका क्या बोलते हैं वर्दी का जो कपड़ा होता है उसको काटने का तरीका आपको आना चाहिए, उसकी सिलाई करनी आनी चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल टेलर छोटा मोटा काम जानते हैं तो हो सकता है जैसे किसी के कोई फोर्स के कपड़े सिलता है उस टेलर के पास जाके थोड़ी हेल्प लेके अगर आप काम जानते हैं तुरंत एक दो दिन में आप पकड़ जाएंगे कि भाई फोर्स का जब कपड़े का नाप किस प्रकार से लेते हैं, कैसे कैसे सिलाई की जाती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टेलर से संबंधित जो उपकरण होते हैं वो यूज़ करना, मशीन को यूज़ करना, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई जैसे वो तो उसको भाई सर्विस करना, ये सभी चीज़ें। जैसे मशीन की सुई टूट गई 1% से, जैसे अभी हमको नहीं पता तो सुई डालने में नहीं आ पाएगी, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आपसे पूछ भी सकता है, कार्रवाई करवा के नीचे देख सकता है। तो टेलर से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम इसके अंदर सैलरी की, तो सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर देखने को मिलती है। 21,700 से आपकी बेसिक पे शुरू होती है, फिर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, राशन मनी अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, मतलब बहुत सारी अच्छे अलाउंसेज आपको देखने को मिलते हैं। डिटेल्ड सैलरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सैलरी का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा कि भर्ती होते आपको कितनी सैलरी मिलेगी। बर्थ कुछ दिन के बाद जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं, सर्विस बटालियन में जाएंगे तो वहाँ पे जो अलाउंसेज मिलते हैं उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, पूरी जानकारी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। छुट्टियों की बात करूं तो इसके अंदर आपको 2 महीने की ईएल मिलती है, 15 दिन की सीएल मिलती है, यानी कि आपको 60 दिन ईएल मिल जाएगी, और 15 दिन जो सीएल होती है वो आपकी 20, 22, 23, 24 दिन उसके अंदर जो संडे आते हैं, कोई गवर्नमेंट छुट्टी आती है, आरएच आती हैं, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो ये मान के चलो छुट्टी आपको 80 से लेकर 90 दिन तक आपको एक साल के अंदर छुट्टियाँ मिल जाती हैं। बाकी अगर बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ इसके अंदर जैसे आपकी अच्छी रहती है। भाई आपकी टेलर शॉप होती है, हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग आपकी रहती है मैक्सिमम जगह पे। बाकी ये है कि जो फैमिली लाइफ होती है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में। अगर मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह पे है तो आप परिवार साथ रख सकते हैं। भाई आपकी जैसे पोस्टिंग दिल्ली आ गई, कलकत्ता आ गई, या फिर जैसे ऐसी जगह पे है सिलीगुड़ी आ गई, या फिर आप हरियाणा में है, कहीं राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है, ऐसी जगह पे आपकी, या फिर पंजाब में आ गई आपकी ड्यूटी, तो ऐसी जगह पे बीएसएफ के जो क्वार्टर्स होते हैं वो बने होते हैं कैंप के अंदर, वहाँ पे फैमिली रख सकते हैं। प्लेन एरिया है तो अगर आपके कैंप में क्वार्टर अवेलेबल नहीं तो बाहर भी अपनी परमिशन लेके किराए पे परिवार को रख सकते हैं। लेकिन हर जगह पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि जो सेंटर की जो जॉब होती है खास करके आर्मर्ड फोर्स के अंदर, सभी जगह पे आप सोचे कि भाई लाइफ टाइम मेरे साथ परिवार रहे, तो लाइफ टाइम तो नहीं रख सकते, लेकिन कभी आप रख पाएंगे, कभी नहीं रख पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप
परमानेंट एक जगह पे पोस्टेड नहीं रहते, टाइम टू टाइम आपका जो ट्रांसफ़र होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको जाना पड़ता है, क्योंकि फोर्स के अंदर जो मूवमेंट होता है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो चलता रहता है। तो एक जगह से आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ आपका पोस्टिंग पहले से ऐसा हो कि वहाँ पे आपको परिवार साथ रखने की भाई अनुमति ना मिले, या आपको खुद देखेंगे तो वहाँ का जैसे माहौल ठीक नहीं है तो आप खुद परिवार ना रख पाएँ, वो चीज़ें अलग होती है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखा जाएगा तो फैमिली लाइफ जो होती है आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करती है। फैसिलिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी आप ले सकते हैं, आयुष्मान कार्ड की ले सकते हैं। बाकी बीएसएफ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर आपको आपका परिवार की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपको दवाई गोली सब फ्री मिल जाती हैं। बाकी एक कांस्टेबल जीडी या किसी भी रैंक का एक जवान होता है, फौज के अंदर भर्ती हो गया, जो ट्रेडमैन से है, चाहे जीडी से है, चाहे वो HCRO से है, जो सुविधाएं सरकार के द्वारा उनको मुहैया करवाई जाती हैं, सेम सुविधाएं आपको भी मिलती हैं। रहने के लिए आपको अच्छी आवास मिल जाता है, खाना पीना सब मिलता है कैंप के अंदर। इसके अलावा आपको सरकारी क्वार्टर्स मिल जाते हैं जहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो बाकी क्या है कि फ़ौज के अंदर आप जब जाएंगे तो हर जगह की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, हर जगह का जैसे भाई पोस्टिंग पैलेस पे सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखा जाएगा तो टेलर की जो जॉब है बढ़िया जॉब है, अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिल रही है, अच्छा खासा आप अपना जो काम है बढ़िया है, एक जगह पर भाई पंखे के नीचे बैठ के आपको काम करना है, और जिस काम को आप जानते हैं, जिनके टेलर से फॉर्म वही भरेगा जो टेलर का काम जानता है, और वही काम मैक्सिमम टाइम आपको करना पड़ता है। बाकी वो मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई कुछ जगह पे एरिया वाइज कुछ जगह ड्यूटियाँ थोड़ा नरम और गर्म फौज के अंदर चलता रहता है। बाकी ओवरऑल अगर बाकी जैसे कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, ये जितनी ट्रेड हैं, इन ट्रेड से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपकी जो ट्रेड है बढ़िया ट्रेड है। अच्छी अपनी तैयारी करें, क्योंकि इसके अंदर आप सोचेंगे कि भाई मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, टेलर का काम मैं जानता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि टेलर से भर्ती होना है तो एक वैकेंसी आएगी तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, तो कंपटीशन नॉर्मल नहीं रहता। तो आपको टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिकल, हर क्षेत्र में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, तब जाके आप कहीं लास्ट में आप पहुँच के आप अपनी एक जो वैकेंसी है उसको आप कंफर्म कर पाएंगे। और भर्ती होने के बाद में फिर आपको एक अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। अगर आपके अंदर टैलेंट होता है तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे मेन आपको ये टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ या मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि आप अपना खर्चा, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए एक आप के पास एक जॉब हो गई। उसके बाद अगर आपका टैलेंट होता है तो पढ़ाई अपना थोड़ा मेहनत करके अपना रेस्ट टाइम में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पढ़ के आप अपनी कोई और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अभी इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप टेलर से वास्तव में भर्ती होना चाहते हैं तो वैसे फौज के हिसाब से तो बढ़िया जॉब है। बाकी अगर आप सिविल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी भाई नॉर्मल तंगी आपको झेलनी पढ़ सकते हैं। भाई आप सबसे मेन इसके अंदर ये होता है कि ऑल इंडिया जॉब होती है, आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। आप ये चाहें कि भाई मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, परमानेंट में यूपी में पोस्टिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। फौज के अंदर आप जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो एक छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपके जो लगभग हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो और आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हो सकता है भविष्य में आपके लिए मैं ट्रेड टेस्ट वगैरह का क्वेश्चन आंसर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर पाऊँ। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।